नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे जीएन रामाचंद्रन। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। साइंटिस्ट का नाम क्या है? जीएन रामाचंद्रन। इनका बर्थ हुआ था 1922 में और डेथ हो गई 2001 में। बर्थ बताओ कब हुआ था? 1922 में। डेथ कब हुई? 2001 में। बर्थ कब हुआ? 1922 में। डेथ कब हुई? 2001 में। अब सबसे पहले बताओ अल्फोंसो कोर्टाई का बताना, बर्थ बताना। 1822। डेथ कब हुई? 1888। डेथ कब हुई? 1888। उसके बाद कौन थे? अर्नस्ट मेयर भी पढ़े हमने। अर्नस्ट मेयर का याद है? कब हुआ? 5 जुलाई 1911। अर्नस्ट मेयर का 1911 तो उनका नहीं था जिनका डेथ नहीं दे रखा। 1822 नहीं अर्नस्ट मेयर का। 1822 उसका था। अर्नस्ट मेयर का कब था? 1904। हाँ, अर्नस्ट मेयर 100 साल नहीं चाहिए थे। हाँ, 1904 to 2004। 2004। ठीक है, 1904 to 2004। इसके अंदर मैं सारी कोई बात नहीं। कब हुआ अर्नस्ट मेयर का बर्थ? कब हुआ? 1904 में। डेथ कब हुई? 2000। याद रखना 100 साल जिए थे, है ना। इनको हम क्या बोलते थे? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, है ना। और एक वो अलेक्जेंडर अगासिस वाला इनको टाइटल मिला था। उसके बाद और कौन पढ़ा था? कैथरीन निसाउ। कैथरीन निसाउ का बर्थ कब हुआ? 1898 में। डेथ कब हुई? 1997 में। और कौन था? मेलविन कैल्विन। मेलविन कैल्विन वो है जिनका सिर्फ बर्थ दे रखा है, डेथ नहीं दे रखी। वो थी 1911। उनका क्या था? 1911 अप्रैल 1911 था ये। ठीक है, अब है हमारे पास जीएन रामाचंद्रन। जीएन रामाचंद्रन का बर्थ कब हुआ? 1922। डेथ कब हुई? 2001 में। अब जीएन रामाचंद्रन, an outstanding figure in the field of protein structure, was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Bipolymer। हमारे पास होते हैं बाइपॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर वैसे तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, मान लो ये फोन है, ठीक है, इस फोन को मैं बोलूंगी मोनोमर। फोन को क्या बोलूंगी? मोनोमर। ऐसे ही अगर मैंने बहुत सारे फोन जोड़ के एक स्ट्रक्चर बना दिया तो उसको बोलेंगे पॉलीमर। उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो पॉलीमर और कुछ नहीं होता, बहुत सारे मोनोमर को जब हम जोड़ देते हैं तो बनता है पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन सबने सुना है ना। पॉलीथीन में आ रहा है पॉली प्लस इथीन। इथीन पढ़ते हो केमिस्ट्री में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बहुत सारे इथीन को जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। तो इथीन है मोनोमर और पॉलीथीन है पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर का मतलब क्या? जब बहुत सारे मोनोमर जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीमर। ठीक है, तो इन्होंने किसके फाउंडर थे? ये मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बाइपॉलीमर। कन्फर्मेशनल एनालिसिस का मतलब क्या है? यहाँ तुम्हें कन्फर्मेशन में नहीं जाना। अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो स्टैगर्ड, इक्लिप्स ये सब पढ़ा है। तो कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है? कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो जा सके। ठीक है, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बाइपॉलीमर्स। ठीक है, और इनका जो रोल है वो किसमें है? प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम किया था इन्होंने। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएन रामाचंद्रन था क्वेश्चन में, एक लाइन का क्वेश्चन था और नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। तो इनका काम किससे रिलेटेड है? प्रोटीन से। किससे रिलेटेड है? प्रोटीन से। ही वाज फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बाइपॉलीमर्स। His discovery of the triple helical structure of collagen, very important. इन्होंने डिस्कवरी की थी कोलेजन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की। किसकी डिस्कवरी की? कोलेजन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की। कोलेजन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है ना, बहुत बार पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में भी, और शायद एक और चैप्टर में पढ़ा है कोलेजन के बारे में। तो कोलेजन जो है वो उसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया? जीएन रामाचंद्रन ने। ठीक है, अब कोलेजन के बारे में बात क्यों करें? क्योंकि कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन। कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन। और रामाचंद्रन जी ने किसके बारे में काम किया था? प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो ही गेव ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, पब्लिश्ड इन नेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जीएन रामाचंद्रन जी ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था प्रोटीन का, वो काम पब्लिश किस में हुआ था? नेचर में। किस में पब्लिश हुआ था? नेचर में। ठीक है, ये पब्लिकेशन का नाम है। और कब पब्लिश हुआ? 1954 में। एंड हिज यूज ऑफ द रामाचंद्रन प्लॉट रैंक अमंग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है ना, जिसमें हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रामाचंद्रन प्लॉट।
क्या है टॉपिक का नाम? रामाचंद्रन प्लॉट। वो रामाचंद्रन प्लॉट किन्होंने दिया था? जीएन रामाचंद्रन ने। ठीक है, तो रामाचंद्रन प्लॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इनकी। उसके बाद ही वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 8 1922। डेट भी दे दी, कब बर्थ हुआ था इनका? 8 ऑफ अक्टूबर 1922 इन अ स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम द कोचिन ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। है ना, कोचिन कहाँ पे है? साउथ वेस्टर्न कोस्ट। तुमसे पूछ रही हूँ कोचिन कहाँ पे? नहीं पता? केरला में। कहाँ पे कोचिन? केरला में। ठीक है, तो केरला के अंदर इनका बर्थ हुआ था। कब हुआ? 8 ऑफ अक्टूबर 1922 में। His father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics. इनके फादर जो थे वो मैथमेटिशियन थे, तो इसीलिए इनका इंटरेस्ट भी गया टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। ठीक है, after completing its school years, Ramachandran graduated in 1942 as the top-ranking student in the BSc Honours Physics course of the University of Madras. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इन्होंने बीएससी ऑनर्स किया। कौन सा सब्जेक्ट से? फिजिक्स से। ठीक है, बीएससी ऑनर्स किया कौन से सब्जेक्ट से? फिजिक्स से। कहाँ से किया? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। He received a PhD degree from Cambridge University in 1949. देखो ग्रेजुएट कब हुए ये? 1942 में। ग्रेजुएट कब हुए? 1942 में फिजिक्स से। उसके बाद पीएचडी कब हुई इनकी? 1949 में। पीएचडी कब हुई? 1949 में। कहाँ से हुई? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। While at Cambridge, Ramachandran met लीनियस पॉलिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज में रामाचंद्रन मिले लीनियस पॉलिंग से। किससे मिले? लिनस पॉलिंग से। एंड वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशंस ऑन मॉडल्स ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर्स। जो अब ये पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो रिसर्च है वो किसने पब्लिश की थी? लिनस पॉलिंग ने। किसने पब्लिश की? लिनस पॉलिंग ने। That directed his attention to solving the structure of collagen. जो जीएन रामाचंद्रन जी थे इन्होंने कोलेजन का स्ट्रक्चर सॉल्व किया, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया उसका। क्यों दिया? क्योंकि जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पे ये मिले लिनस पॉलिंग से, और उन्होंने काम कर रखा था अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा शीट स्ट्रक्चर। है ना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं ना, अल्फा सेकेंडरी स्ट्रक्चर की दो फॉर्म होती हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के बारे में किसने बात कर रखी थी? लिनस पॉलिंग ने। ठीक है, इनसे ही इन्फ्लुएंस होकर जीएन रामाचंद्रन जी ने काम शुरू किया था ऑन कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, अब इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 78 ऑन अप्रैल 7 2001। ठीक है, बर्थ कब हुआ? 8 ऑफ अक्टूबर 1922। डेथ कब हुई? 7 अप्रैल 2001। अब देखो जो जीएन रामाचंद्रन है इनका बर्थ कब कहाँ हुआ था? कोचिन। बर्थ कोचिन में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी जो बीएससी की थी, बीएससी किसमें की थी? फिजिक्स ऑनर्स। बीएससी किसमें की थी? फिजिक्स ऑनर्स में। कहाँ से की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। उसके बाद ये अपनी पीएचडी के लिए चले गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब इनकी जो ग्रेजुएशन थी वो हुई थी 1942 में। ग्रेजुएशन हुई थी 1942 में और पीएचडी 1949 में। ठीक है, अब जो जब ये पीएचडी के लिए कैम्ब्रिज गए तो वहां पे ये किससे मिले? लिनस पॉलिंग से। ठीक है, लिनस पॉलिंग ने काम कर रखा था बीटा शीट और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर पे। उसी से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने शुरू किया काम कोलेजन पे। तो क्वेश्चन यूं आता है, कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? जीएन रामाचंद्रन ने। ठीक है, और जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो भी किसने दिया था? जीएन रामाचंद्रन ने। ठीक है, तो इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? प्रोटीन। किससे जुड़ा हुआ है? प्रोटीन से।